इसी का कॉल्स इन एडवांस का सेकंड टॉपिक है ऐड प्रीमियम। ठीक है, एग्जांपल इसका हमने लिया है ऐड प्रीमियम को समझने के लिए। एक कंपनी ली है बाटा लिमिटेड, इश्यूड 10,000 शेयर। बाटा लिमिटेड 10,000 शेयर इशू करती है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्रीमियम को मैंने, या प्रीमियम को क्या बोलेंगे, प्रॉफिट कितना ले रही है, इस पे एडिशनल 50 रुपये एडिशनल ले रही है, तो ये कंपनी का प्रीमियम बनता है, प्रॉफिट बनता है। एप्लीकेशन का फेस वैल्यू है 3 रुपीज़, अलॉटमेंट 3 रुपीज़, फर्स्ट कॉल 1 रुपीज़, सेकंड एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज़, 3, 3, 6, 7 और 3, 10। फेस वैल्यू का इंस्टॉलमेंट 3, 3, 1, 3। ठीक है, ये 4 इंस्टॉलमेंट है। अब चारों में इसमें प्रीमियम ले रही है कंपनी। एप्लीकेशन में 10 रुपीज़ प्रीमियम, अलॉटमेंट में भी 10 रुपीज़, फर्स्ट कॉल में 5 रुपीज़, सेकंड एंड फाइनल कॉल में 25 रुपीज़, सबसे ज़्यादा लास्ट कॉल में ले रही है 25 रुपीज़। अब इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें दी है, मोनू हैव 500 शेयर्स। मोनू के पास 500 शेयर हैं, 500 शेयर हैं। ही पेज फर्स्ट एंड सेकंड कॉल इन एडवांस। वह क्या करता है कि फर्स्ट और सेकंड कॉल, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कॉल, हम इसको क्या, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, इन दोनों का पैसा एडवांस से देता है। एडवांस कब देगा, जब वो अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को देता है। क्लियर, अलॉटमेंट का पैसा देते टाइम उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का 500 शेयर का पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे उसने पे किया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग और अच्छी तरीके से हम क्या कर सकते हैं। फेस वैल्यू प्लस 50, इट मीन प्रीमियम 3 रुपीज़ फेस वैल्यू, 10 इसमें प्रीमियम एप्लीकेशन पे 10, अलॉटमेंट पे 10 रुपीज़, फर्स्ट कॉल में 5, सेकंड एंड फाइनल कॉल में 25 प्रीमियम। ठीक है, फेस वैल्यू 3313। मोनू 500 शेयर्स, मोनू 500 शेयर रखता है। शो जनरल एंट्रीज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे जनरल एंट्री में शो करना है, तो इसका फॉर्मेट और जनरल एंट्रीज मैंने की है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा तो क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन का पैसा हमेशा हम एडवांस लेते हैं, कंपनी एडवांस लेती है, तो बैंक को हम डेबिट कर देंगे 1,30,000। कितना रुपया था, 3 रुपीज़ फेस वैल्यू, 10 रुपीज़ प्रीमियम। ओके, तो कितना बन गया, 1,30,000 टू शेयर एप्लीकेशन का पैसा है, तो हम शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट कर देंगे। दूसरा रीज़न लायबिलिटी, यह क्या है, एक लायबिलिटी भी है। लायबिलिटी जब आती है या बनती है, क्रेडिट करते हैं अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल, जैसा मैंने परसों क्लास में बताया था। कितना आ गया, 1,30,000। नरेशन हो गया इसका, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये तो सिंपल है, समझ में आ गई होगी। अब हम इसको क्या करेंगे, एप्लीकेशन, ठीक है, इस एप्लीकेशन को हम ट्रांसफ़र करेंगे कंपनी की कैपिटल में और उसके प्रीमियम अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन पे प्रीमियम लिया गया है, तो इसके लिए हमें एक नया अकाउंट ओपन करेंगे प्रीमियम। इसको समझ लेते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, एप्लीकेशन को हम क्या कर रहे हैं, अब क्लोज कर रहे हैं, तो डेबिट कर देंगे, या लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट कर देंगे 1,30,000। ठीक है, 1,30,000 एप्लीकेशन का पैसा डेबिट किया। अब इसमें से हमें शेयर कैपिटल का पैसा हमेशा फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम इसमें शो करेंगे या दिखाएंगे। शेयर कैपिटल तो फेस वैल्यू कितनी है इसकी, 3 रुपीज़ है, जो कि फेस वैल्यू का एक इंस्टॉलमेंट है 3 रुपये। इसी को फेस वैल्यू कहेंगे। 3 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। इसको मैंने एक फॉर्मूले के फॉर्म में भी दिखा दिया। तो फेस वैल्यू कितनी है, 3 मल्टीप्लाई शेयर कितने हैं, 10,000। 10,000 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा, क्रेडिट में 30,000। और प्रॉफिट, जिसको हम क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो प्रॉफिट को हमेशा डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे हम क्रेडिट करते हैं, प्रॉफिट को हमेशा क्रेडिट करेंगे, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना ले रहा है, 10 रुपीज़ ले रहा है, 10,000 शेयर का कितना बन जाएगा, प्रीमियम वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। सेम ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10,000 कितना आ जाएगा, 1,00,000 रुपीज़। 1,00,000 रुपीज़
ये प्रीमियम का बना। तो हमारा सेकंड वाला, फर्स्ट और सेकंड एप्लीकेशन का जो जनरल एंट्री थी वो हमने पास कर दिया और शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट भी हमारा क्लोज हो गया। ओके, तो बचा गया कंपनी के ओरिजिनल कैपिटल, शेयर कैपिटल। अब सेकंड एंट्री को कंप्लीट करते हैं। नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, T/T इसको, इसका मीनिंग है ट्रांसफर टू। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पैसा को हम कैसे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट का पैसा पूरा का पूरा हम दिखाएंगे, उसमें भी क्या है, 3 रुपये। शेयर अलॉटमेंट का पैसा कितना है, 3 रुपीज़ फेस वैल्यू प्लस 10 प्रीमियम। तो कितना बन रहा है, 10 और 3 13, सेम एप्लीकेशन की तरह। 10,000 मल्टीप्लाई 13 कितना आ जाएगा, 1,30,000। ठीक है, 1,30,000। अब इसमें हमने शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू हम शो करेंगे 3 रुपीज़ के हिसाब से। 10,000 शेयर का कितना रुपये चला जाएगा शेयर कैपिटल में, 30,000। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इसमें कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, 10 रुपये के हिसाब से। सेम है, 10,000 मल्टीप्लाई 10 कितना आ जाएगा, 1 लाख। ओके, तो ये तो डी वाली एंट्री है। इसमें नरेशन में लिख देंगे हम बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू। ओके, अलॉटमेंट की फर्स्ट ड्यू एंट्री कंप्लीट। अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमें पैसा रिसीव होगा। अब यहाँ पे क्या डाउट है, डाउट थोड़ा सा रहेगा, इसको मैं क्लियर करके मैं बता देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। हमने तो वहाँ पे कितना उसको ड्यू करा था, 1,30,000। ठीक है, 1,30,000 हमने ड्यू करा था, इतना ही पैसा आना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, एक शेयर होल्डर है, उसने क्या किए, फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया और सेकंड कॉल का पैसा भी उसने दे दिया। तो वहाँ पे कितना था, फर्स्ट कॉल में कितना था, 1 रुपीज़ फेस वैल्यू थी और प्लस 5 ये प्रीमियम था फर्स्ट कॉल में। ठीक है, सेकंड कॉल में क्या था, 10 रुपीज़ 3 रुपीज़ फेस वैल्यू था और 25 रुपीज़ प्रीमियम। ठीक है, ये सेकंड कॉल का। इसने क्या किया, 500 शेयर का, मोनू के पास 500 शेयर थे, उसने क्या कर दिया, उसने 6 फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम दोनों साथ ही दिया। मैं इसको बता रहा था कि कंपनी अगर प्रीमियम उसने इशू किया है तो प्रीमियम के साथ ही वो एडवांस भी लेगी और अपना एरियर बकाया पैसा भी वो लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। 500 मल्टीप्लाई 6 रुपये के हिसाब से कितने पैसा आ जाएगा, कितने रुपए बनेंगे, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये बैंक में आ जाएंगे। तो बैंक के बैलेंस जो हमने ड्यू रखा था उससे ज़्यादा पैसा हमारे पास आता है। ठीक है, एडवांस के केस में। अब सेकंड कॉल का भी इसने क्या कर दिया, अलॉटमेंट में ही दे दिया। तो हम क्या करेंगे, जब अलॉटमेंट रिसीव होगा तो वहाँ पे हम इसको शो करेंगे, ड्यू में इसको शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो 500 मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 3 + 25 कितना हो गया, 28। तो 500 मल्टीप्लाई 28 कितना आ जाएगा, कितने रुपए बनेंगे, 14,000। ओके, और फर्स्ट कॉल से कितने आएंगे, 3,000। तो इन सबको ऐड करेंगे तो बैंक में कितना पैसा आ जाएगा, 1,47,000। क्लियर, तो बैंक बैलेंस इतना बढ़ गया। अब बैंक बैलेंस इतना बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट से हमारा कितना पैसा आएगा, शेयर अलॉटमेंट में कितना था, 3 + 10, 3 फेस वैल्यू और 10 प्रीमियम, तो 1,30,000 ये इसको हम क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद है 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, 1,30,000 इसको तो हम ड्यू करा था, इतना ही इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये क्लोज हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट। 2 कॉल्स इन एडवांस, एक नया अकाउंट खुलेगा यहीं पे अलॉटमेंट की, जब हम एंट्री करेंगे 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ये अकाउंट हम ओपन करेंगे, क्रिएट करेंगे। यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा, एडवांस में कितना पैसा आया, 3,000 फर्स्ट कॉल का, 500 मल्टीप्लाई 6 शेयर के हिसाब से, और सेकंड कॉल का कितना आ गया, 500 मल्टीप्लाई 28 कितना हो गया, 14,000। 14 और 3 कितना हो गया, 17,000। ओके, 17,000 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 14 + 3 कितना बन गया, 17,000। यहाँ पे हम लिख देंगे 17,000। ये थोड़ा सा
साफ नहीं दिख रहा है, 17,000। ओके, ये तो है जब हमें अलॉटमेंट का पैसा मिला। अब देखते हैं कि बाकी अदर कॉल से या अदर इंस्टॉलमेंट में जो बची हुई हैं उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। अब तीसरी इंस्टॉलमेंट पे आते हैं। यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हमने क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल को हम ड्यू रखेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फर्स्ट कॉल कितने का बताया था, 1 रुपीज़ फेस वैल्यू और 5 रुपीज़ प्रीमियम, तो कितना आ गया 6 रुपये। तो 6 रुपये पूरा हम पैसे लेते हैं ड्यू में, 10,000 मल्टीप्लाई 6 से कितना हो गया 60,000, 60,000। ओके, 60,000 हो गया। अब ये पैसा हमारे किस किस के थ्रू आया, कैसे आया है, शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से कितना रुपया आया, 1 रुपया, 10,000 शेयर के हिसाब से कितने हो गए 10,000 रुपीज़ शेयर कैपिटल में आए ट्रांसफ़र करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हम क्रेडिट करते हैं। प्रॉफिट कितना है इसमें 5 रुपीज़। ठीक है, 5 रुपीज़ प्रॉफिट है, तो 10,000 मल्टीप्लाई 5, प्रीमियम में कितना आ जाएगा 50,000। नरेशन हम क्या लिख देंगे, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। ओके, हम ड्यू तो हम पूरा रखेंगे, लेकिन जब बैंक वाले एंट्री करेंगे यहाँ पे हम थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या रखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट में हमें कितना रुपया आना चाहिए, वैसे 10,000 मल्टीप्लाई 6, 60,000 आना चाहिए, लेकिन नहीं आया क्योंकि फर्स्ट कॉल का पैसा मोनू ने 3,000 रुपये एडवांस पे कर दिया है। तो हम उस टाइम हमने उसको क्या किया था, क्रेडिट किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बचे कितने शेयर, 10,000 में से 500 लेस करेंगे, कितना आएगा 9,500, 9,500 कितने रुपए के हिसाब से, 6 रुपीज़ के हिसाब से कितना बनेगा 57,000। ठीक है, 57,000। अब कॉल से इन एडवांस ये पैसा 3,000 रुपये तो हमें अब क्या हो गया है, इस तीसरी इंस्टॉलमेंट पे ये अब क्या बन जाएगा, एक एसेट बनेगा। तो एसेट जब बनता है कोई भी अकाउंट, उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट। ठीक है, जब ये कॉल सी इन एडवांस जब एडवांस में था तो हमने क्या किया था, इसको क्रेडिट किया था, लायबिलिटी बनी थी। अब ये जो 500 मल्टीप्लाई 6 से 6 रुपये के हिसाब से, ठीक है, फर्स्ट कॉल का जो एडवांस है वो अब फर्स्ट कॉल की जब हम एंट्री करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। तो उसको हम डेबिट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई 6, कितना हो गया 3,000। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, क्रेडिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हमने क्या किया, इसको हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना 60,000, इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे हमने इसको डेबिट किया था और यहाँ पे इसको हमने क्रेडिट किया था। तो क्या हो गया, यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल जो टेम्प्रेरी अकाउंट थे वो भी क्लोज हो गए। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 60,000, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60,000। ठीक हो गया। तो एडवांस से यहाँ पे कितना मिला था उसको हम यहाँ पे कम करेंगे। इसके बाद इसको हम फाइनल करते हैं। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब जो हमारी लास्ट कॉल है उसको हम क्या कर देंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 मल्टीप्लाई 28, पूरा अमाउंट ले लेंगे। कितना था उसमें 3 रुपीज़ फेस वैल्यू था, 25 इसमें प्रीमियम था। ठीक है, इसको मैंने प्लस करके शो किया है। तो 25 और 3 कितना हो गया 28 मल्टीप्लाई 10,000 कितना बन जाएगा 2,80,000। ओके, अब इसमें से हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू का पैसा दिखाएंगे और प्रीमियम का पैसा दिखा देंगे, जैसा हमने प्रीवियस एंट्री में किया है, इससे पहले वाली में। शेयर कैपिटल में कितना था, फेस वैल्यू 3 रुपीज़ थी, 3 मल्टीप्लाई 10,000 30,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था 25 रुपये का, 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 10,000 कितना हो गया 2,80,000। ओके, तो नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। ठीक है, अभी हमने इसको ड्यू रखा है। अब देखते हैं यहाँ बैंक में क्या इफेक्ट होगा, बैंक में कितना पैसा हमें मिलता है। बैंक अकाउंट डेबिट, तो फोर्थ जो लास्ट इंस्टॉलमेंट थी उसमें से 500 शेयर का पैसा मोनू ने यहाँ पे दे दिया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उतना पैसा इस फाइनल कॉल में कम हो जाएगा। तो 500 शेयर का 28 रुपीज़ के हिसाब से कितना पैसा बनता है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। 500 मल्टीप्लाई 28 कितना आ जाएगा
14,000, 28 0 जा 0, 28 0 जा 0, 28 5 जा 140, 40,000। तो 10,000 2,80,000 होना चाहिए ना, लेकिन 500 का पैसा हमें पहले ही मिल चुका है तो अब नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इस पे एडवांस से मिल गया है तो अब इस फाइनल कॉल का पैसा यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो 2,80,000 होना चाहिए था। इसकी और इससे 500 शेयर माइनस हो गए, कितने बचे 10,000 में से 9,500 मल्टीप्लाई 28 कितना आ गया 2,66,000। ओके, फिर अब यहाँ पे जो हमने एडवांस दिया था कितना दिया था 14,000। ठीक है, कितने शेयर का मैंने रफ में दिखाया 500 मल्टीप्लाई 28 तो कितना आ गया 14,000 अब एसेट बन जाएगी कंपनी की। तो अब हम इसे यहाँ पे 14,000 से इसको डेबिट कर देंगे। क्लियर। अब बचा क्या क्रेडिट के लिए टेम्परेरी अकाउंट बचा, उसको हम उतना क्रेडिट कर देंगे टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करो कितना बन गया 2,80,000। तो 2,80,000 से शेयर, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा टू शेयर एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट किया था 2,80,000 और यहाँ पे क्रेडिट हो गया शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 2,80,000। ये क्लोज हो गया। तो इसकी नरेशन क्या हो जाएगी बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। तो ये प्रीमियम का जो कॉल इन एडवांस का कॉन्सेप्ट था, टॉपिक था, ये कंप्लीट होता है। कोई भी क्वेरीज या कोई भी डाउट हो तो मुझे ऑफलाइन क्लास में फिर पूछ लेना या अभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, ये टॉपिक आज का हमारा कंप्लीट होता है।